बने, ईसाई बने, हमें कोई आपत्ति नहीं है। संविधान ने सबको अधिकार। ब्राह्मण समाज विरोध क्यों करता है? किसका? आपका। मेरा विरोध? भाई मैं कहता हूँ कि जो सनातनी है, सच्चा सनातनी है, सच्चा ब्राह्मण है, वो सत्यता पे ही चलेगा। 2-4 लोग होंगे, हवाओं के टकराने से पहाड़ में सुराख नहीं हुआ करते। अनुराग, आप ब्राह्मण है ना? आप मुझे एक महामृत्युंजय मंत्र पढ़ के सुना दीजिए। अच्छा, नहीं, प्रमाण पत्र देंगे। आप प्रमाण पत्र लोगे, प्रमाण पत्र लोगे, ये प्रमाण पत्र लेंगे। देखिए, ये इनको सुनो। हर हिंदू जानता है, गायत्री मंत्र सुना दीजिए। आप ब्राह्मण बनते हो, बड़े बहुत बड़े ब्राह्मण। आपको हम सब सुनाएंगे। थोड़ी चल रहा है। नहीं, प्रमाण पत्र लेने आए। गुमराह कर रहे हैं आप लोग, सारे के सारे मिल जाएंगे। नकली ब्राह्मण बन के हिंदुओं के ऊपर अटैक करते हो, हिंदुओं को बदनाम करते हो। तो आप आवाज के अंदर भाई बोले हिंदू मुस्लिम करते हो, बीजेपी कांग्रेस करते हो। देश संविधान से चलेगा, गायत्री मंत्र से चलेगा? ये बताइए, मैं सुनाऊंगा। देश संविधान से चलेगा, गायत्री मंत्र से? इसका जवाब दीजिए। देश संविधान से चलेगा, गायत्री मंत्र से? इसका जवाब दीजिए। देश संविधान से चलेगा, गायत्री मंत्र से? बोलिए, संविधान जिंदाबाद। मैं क्या बोलूं? मैं तो कहता हूं संविधान जिंदाबाद, 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 संविधान जिंदाबाद। ये देखिए बीजेपी वालों को, ये देखिए बीजेपी वालों को, ये देखिए बीजेपी, ये देखिए जबरदस्ती। आप बता, प्रियम्बल बताओ संविधान का। अरे आपको पता है, बता दीजिए। याद है? ये देखो, बात कर रहे हैं, पत्रकार है, मेरे से पूछ रहे हैं प्रियम्बल पूरा याद। रट्टा लगा के रखेगा वो, हिंदू रट्टा लगा के। हाँ, रामचरितमानस में एक भी शब्द हिंदू नहीं लिखा हुआ है। तुलसी तो रामचरितमानस का मुद्दा क्यों उठा रहे हो इस समय? आप उठा रहे हो जबरदस्ती। आप हिंदू मुस्लिम आप कर रहे हो, जनता को आप लड़ा रहे हो। आप धर्म की वजह से आप लड़ाई करवा रहे हो लोगों की, जात पात के नाम पे आप लड़ाई करवा रहे हो। आप लोगों का एजेंडा है कि हिंदू पूरे देश को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जात पात के नाम पे। इसमें कोई भी सही बंदा आएगा नहीं। आप या तो कांग्रेस के बंदे या बीजेपी के बंदे, आप उन्हीं को लाना चाहते हैं बार बार। ये आप लोगों का एजेंडा है, आप उन्हीं को लाएंगे। आप किसके बंदे हैं? किसको? क्या कोई नया बंदा नहीं आ सकता इस देश के अंदर? ईमानदार लोग नहीं आ सकते? कौन क्या होता है? मैं भारत का निवासी हूँ। अरे मोदी जी बेईमान हैं। तो मोदी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सारे बेईमान, सारे चोर से चोर। आपको नहीं पता क्या? अभी 2011 के अंदर हटाया नहीं था इंडिया अगेंस्ट करप्शन करके उनको? कांग्रेस पार्टी को 2G घोटाला, स्टैम्प पेपर घोटाला, कोल घोटाला। अभी चलिए अब सेट करा हुआ इसी कंट्री लीजिए। ये हमारे ब्राह्मण है बहुत तगड़े वाले। सुनो, हम तो भैया देखो, हम हनुमान जी के अनुयायी। सुनो, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुट सुधार, वरनौ रघुबर बिमल जसु जो एक फल चार। बोलो, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। बोलेंगे हम तो सब कुछ बोलेंगे। अब देखिए, अब ये बोले संविधान, हम तो सब कुछ बोलेंगे। अब बोलिए संविधान के समय प्रस्तावना सुनाइए। नहीं, देखिए ऐसे अंधभक्तों को सुनाना जरूरी है, अंधभक्तों को सुनाना जरूरी है। ये बीजेपी के भेजे हुए एजेंट हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो कहते हैं कि हिंदू धर्म बीजेपी का विरोध नहीं कर सकता? ऐसे दोगले लोग होते हैं जो कहते हैं हिंदू का मतलब होता है। हिंदू का मतलब इनसे पूछ लो, नहीं बता पाएंगे। हिंदू हो गए तो भारतीय जनता पार्टी के रखेल हो गए। एक मिनट, 2014 में बीजेपी आई है। इससे पहले बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं हुआ करता था। 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनता था, 13 महीने के लिए बनता था, 13 घंटे के लिए बनता था, 13 मिनट के लिए बनता था। सुनिए, सत्ता की दलाली बंद करिए। माना भारतीय जनता पार्टी के एजेंट भगत सिंह ने आजादी दिलाई। बीजेपी का विरोध करना है, बीजेपी का विरोध करना है, हिंदू का विरोध करना कैसे हो गया? भाई देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए, मैं बताता हूँ। सुनिए, कितने फांसी पर झूले, कितनों ने गोली खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहब कि सावरकर ने आजादी दिलवाई थी? क्यों झूठ बोल रहे हो? किसी ने माफीनामा लिखा, वो वीर हो गया। किसी ने सलवार पहना, वो महान तो हो गया। लोग आपसे जलते क्यों हैं? ये देख लो, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। बीजेपी के दलाल लोग जलते हैं। बंदा हो तो समर्थन भी करे, ना नॉलेज जाना, पढ़ा लिखा, जो मर्जी बोला जा रहा है। सारा मीडिया वही दिखाता रहता है ऐसे कर करके। दलाल मीडिया, दलाल में सब सेटिंग है तुम्हारी आपस में। राहुल गांधी जिंदाबाद। क्यों राहुल गांधी जिंदाबाद? अब सच्चाई दिखाइए ना, सच्चाई दिखाइए। जलता होता नहीं। अगर ये अच्छा इंसान है तो मैं इसके साथ हूँ, ये जलता नहीं हूँ, लेकिन सच तो बोले। अगर ये तो बोले महंगाई है नहीं है, महंगाई है नहीं है, देश जरूरी है या कांग्रेस पार्टी जरूरी है? राहुल गांधी जरूरी है, देश जरूरी है, सोनिया गांधी जरूरी है? कौन जरूरी है आपके लिए? जो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, मोदी जिंदाबाद, हमें कोई लेना देना नहीं है। मोदी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कैसे मानोगे? इस देश का नैरेटिव है क्या? इस देश का एल्गोरिथम है क्या? ये देश के अंदर जनता की बात करें, जनता के मुद्दे पे बात करें। सारे मिले हुए शंभू जी बेकार की बात मत करें। आपके घर में रहता है, आपके साथ ही हम नाटक कर रहे हैं। आपने पाला हुआ है, ये आपका लड़का है शंभू जी। अरे फोटो, अरे पूछो, ये शंभू जी कंटिन्यू। सुनो, इधर आओ। बोलिए।
शंभू जी ने हमें पाला है, इसका प्रमाण पत्र आप घर में दोगे। रहते हो, आप प्रमाण पालने पत्र मतलब भाई भैया, लगते हो। कोई पत्रकार आप बता इंसाफ दे, देते हैं। नहीं ऑफिस सुन लो, प्रमाण पत्र सुनो, किसका? प्रमाण पत्र दोगे, क्या- आरोप लगाओगे, आरोप लगाओगे, नहीं आरोप लगा। लगाओगे। छोड़िए आरोप शंभू जी हमारे कौन है, कौन है हमारे, ये बताइए, बताइए ये कौन बताइए, है? ये बताइए। एक ही बंदे को आप सपोर्ट करते हैं, किसी की सच्चाई दिखाते नहीं। सच्चाई बाकी बोलिए, लोग बोलिए, सारा महंगाई है नहीं है, एक बार महंगाई है नहीं है, अरे बेरोजगारी है नहीं है, महंगाई तो भूखमरी है नहीं है। आपको भी दफ्तर ले जाएंगे। इधर आइए, अरे इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अगले दिन शंभू जी से रिक्वेस्ट है, इनको दफ्तर ले जाइए। बड़े आक्रोशित है कि आप इनको क्यों दफ्तर ले आते हैं, उनको नहीं ले आते हैं। वही कर रहा है। चलिए, अगले दिन शंभू जी दफ्तर लेके जाएंगे आपको। चलिए, सुरेश, अभी बताइए। इधर आके बोलो, इधर आके बोलो। साइड पे ले गए। हाँ, एक चीज जनता बताओ, का पक्ष पता ये है। जो है मोदी का विरोध करना, हिंदुत्व का विरोध करना कैसे नहीं, हो जाता है मोदी लोगों का के लिए? विरोध करना हिंदुत्व का विरोध नहीं है, लेकिन जो सरकारी हिंदू हैं, सरकारी हिंदू देख लो, तुरंत देख लो, तुरंत देख लो। प्राइवेट हिंदू है, ये सरकारी हिंदू और पाला हुआ है। हाँ, पाला हुआ है, हाँ, ये पाले हुए तो आप हो। मोदी सरकार मोदी सरकार के जो टुकड़े पे पलता है वो सरकारी, बिल्कुल सरकारी। ये देख लो, ये देख लो, ये रहे सरकारी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, स्वाभिमान से समझौता नहीं है। अच्छा, ठीक है। हाँ, जो अच्छा, विरोध बोलिए। करेगा उसका आजीवन कांग्रेस विरोध होगा। पार्टी मुर्दाबाद बोलो आप। बोलो, आप बोलो, आप क्यों नहीं बोल रहे? मैं तो बोलता हूँ कांग्रेस जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। मैं तो बोल रहा हूँ, संविधान में कहीं लिखा हुआ कांग्रेस को मुर्दाबाद बोलो। संविधान में आप बोलो, मैं नहीं जानता भाई, मैंने मोदी मिलती है। आप क्यों नहीं बोलोगे? आप देश के निवासी नहीं हो। आप क्यों नहीं बोलो? आपको क्या पेमेंट मिलती है क्या कांग्रेस से? कांग्रेस से पेमेंट मिलती है। इनको बीजेपी से पेमेंट मिलती है कि कांग्रेस को मुर्दाबाद बोलो। ये देखो, राहुल गांधी मुर्दाबाद, ये भारत हिंदुस्तान। आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को मुर्दाबाद बोलने वाले कौन होते हैं? एफआईआर करो, एफआईआर करो, एफआईआर करो। मेरे देश के प्रधानमंत्री को मुर्दाबाद बोलने का आपने भी बेशरम हाँ, कहा। बेशरम नहीं, कहा। उसने। तो मैं तो मोदी जिंदाबाद। मोदी अरे काहे मोदी जनता के खिलाफ ये देखिए क्या ये सेट करा हुआ है सारा का सारा मामला। इनको सुनिए, अगर आपने सच्चाई नहीं देखनी है, अनुराग ओझा को सुनिए। हाँ, सुनने नहीं बताइए, बताइए। भाई, जो महंगाई की बात करेगा, जो बेरोजगारी की बात करेगा, जो भुखमरी की बात करेगा, जो महिला सशक्तिकरण की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, जो स्वास्थ्य की बात करेगा, जो विज्ञान की बात करेगा, जो देश की बात करेगा, ऐसे ही भ्रष्टाचारी और नफरतीवाद लोगों से घेरेगा। ये इंडिया के करप्शन की बुराई करते हैं। खुद एक भ्रष्ट आदमी है और दूसरे के लिए बोलते हैं भ्रष्टाचारी। हम भ्रष्टाचारी, हमने दामनी आंदोलन किया, 1 रुपया नहीं लिया किसी ने, 1 रुपया भी हमने अभी नहीं किया। ऐसे क्यों कर रहे हैं? हम ऐसे करके बोलेंगे, ये बोल रहे ना, ऐसे करेंगे, उंगली करेंगे, किसी से बोलेगा ही ना बंदा। ये पंगेबाजी खुद करते हैं, शांति से बैठते नहीं। ब्राह्मण है, हिमालय पे जाइए, तपस्या कीजिए और नमः शिवाय बोलिए। ये देखिए, ये देखिए भैया, संविधान में क्या लिखा हो कि ब्राह्मण तपस्या करे? अरे पंगे करके एक मिनट, यहाँ पे ये बताइए, संविधान किस पत्रकार ने पढ़ा है? संविधान किसी पत्रकार ने पढ़ा है इसमें से? संविधान किसी ने पढ़ा है? ये देखिए क्या कहते हैं, संविधान में लिखा है ब्राह्मण जाके हिमालय पे तपस्या करे। ये देख, बिल्कुल अभी बोला है, बिल्कुल बोल रहा है, बिल्कुल बोला है। ब्राह्मण है भैया, नमः शिवाय तपस्या जाके आप खाना खा लोगों को तंग कर रहे हो। बताइए, तंग कर रहे हो। इनको देखिए, देखिए इनको, देखिए इनको। संविधान बाबा साहब ने लिखा, संविधान बाबा साहब ने लिखा है, संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, संविधान बाबा साहब ने लिखा, संविधान जिंदाबाद। मैंने बोला भैया, बोलो तुम भैया, इनको तुम कहते हैं चंद्रशेखर जी से कहना चाहते हैं, इनको इतना तबियत से दो। आजाद नहीं हुआ है। आजाद भैया देखो, आजाद तो अपना देश 1947 में ही आजाद हो गया। देश अपना 1947 में ही आजाद हो गया है। ये संविधान को जो गलत कहते हैं, इन पे देश के प्रशासन से हम कहना चाहते हैं, नफरतवादी लोग, हिंदू मुसलमान करने वाले लोग, हिंदू और दलित करने वाले लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार कर सके। जो संविधान पे टिप्पणी करता है, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ जो बोलता है, उसके पे टिप्पणी करता है, ऐसे देशद्रोहियों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। वैसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए जो बीजेपी से सवाल करता है और उसको हिंदू होने का सर्टिफिकेट मांगा जाता है? ये भैया देखो, ये कोई होते नहीं है, इनको हम सर्टिफिकेट कहे थे, प्रधानमंत्री जी भी मांगेंगे, मैं सर्टिफिकेट मांगने वाले। इनको जैसे क्या नाम, कल खड़गे साहब ने कहा पत्रकार बिक गया है, जैसे रूबिका लियाकत बिलबिला गई थी, ठीक उसी प्रकार ये लोग बिलबिला जाते हैं। हिंदू बिक गया है। हिंदू नहीं बिक गया, मैंने कहा बोला हिंदू बिक गया है, मैंने कहा बोला हिंदू बिक गया। हिंदू को खरीदने की औकात किसमें है बताइए? हिंदू सरकारी हिंदू बिल्कुल, जो दलाली करते हैं वो सरकारी हिंदू ही हुए। बिक गया है ना, जिसको आप सरकारी हिंदू बिल्कुल, तो एक नहीं, हिंदू मोदी जी के साथ है, मुसलमान मोदी जी के साथ है, सिख जब सब मोदी जी के साथ है तभी तो मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सिर्फ मोदी जी को हिंदुओं ने। मैं नहीं हूँ भाई, मैं मोदी जी मेरे गुरु हैं, मैं ये मानता हूँ, लेकिन मोदी जी की नीतियों का मैं विरोध करता हूँ। जो उन्होंने कहा, लोग बीच बीच में आके आपको इस तरीके से परेशान भैया देखो, मैं एक चीज बताऊँ, लोग नफरत जलते हैं। वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, और ऐसे ही दोगले लोग अगर हम पर हमला करते रहे तो 24 में पूरी सरकार बदल देंगे। एक बात बताइए, आप भी पहले मोदी भक्त थे, अब क्या हो गया? मैं बिल्कुल मोदी भगत था, मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इससे ज्यादा मेरा कसूर न था, और इसमें मुझे मोदी भगत बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो मीडिया का है, सोशल मीडिया का है, पत्रकार पेपर सब का। मोदी भक्त है आप? बिल्कुल मैं मोदी भक्त था, मैं मानता हूँ, मैं गोबर भक्त कैसे बने हूँ। मोदी भक्त? कैसे बने? भाई साहब मैं बताऊँ, मीडिया वालों ने, मीडिया खोलो, मोदी 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 मोदी, अखबार देखो मोदी मोदी मोदी, सोशल मीडिया देखो मोदी मोदी मोदी, टीवी ऑन कर दो मोदी मोदी मोदी। तो परिवर्तन कैसे आया? आपने परिवर्तन भैया जब देखो, मैं क्या कह रहा हूँ कि जब पढ़ना लिखना शुरू करोगे, बाबा साहब ने क्या कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना ही ज्यादा दहाड़ोगे। हम तो भैया संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, गांधी को मानने वाले हैं। हम तो 6 महीने में आपने पिछले 3-4 महीने
अरे भैया मैं क्या कह रहा हूँ, एक चीज बताऊं, एक दर्द की दवाई होती है, एक गोली खा लोगे ना, एक गोली खा लोगे दर्द दूर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर सही से, ईमानदारी से, सच्चाई से, वास्तविकता से शिक्षा को ग्रहण करोगे तो ये 6 महीने में नहीं 6 दिन में परिवर्तन हो जाएगा। तो मोदी को जो मानते हैं वो शिक्षित नहीं है। बिल्कुल नहीं, अंधभक्त होंगे वो, अंधभक्त होंगे वो। भाई, एक बात इनका बोलना इंटरव्यू चाहता भी कर लेना, हूं। इनका ये बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, बहुत परेशान। ये देखिए समित पात्रा को पद मिल गया, पद नहीं मिलेगा, पद नहीं मिलेगा, पद नहीं मिलेगा, बिलबिला लो, पद नहीं मिलेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, पद नहीं मिलेगा। देखा हाथ पकड़ रहे, ये देखो हाथ पकड़ रहे हैं, ये देखिए हाथ पकड़ रहे, पद नहीं मिलेगा। करो एक करो। महिला गलत आप शब्द बोले, आप शब्द बोलने के लिए एक एफआईआर लॉन्च करिए। एक महिला ने पूजा माथुर उसके बारे में स्पष्टीकरण दे। बोलिए। हाँ, मैंने क्या बोल दिया भैया, बोलिए बोले खिलाफ एफआईआर दिया है कि शंभू जी नसर दस्तक के खिलाफ और पूजा मतलब अनुराग कहाँ ओझा के खिलाफ वो FIR व्हाट्सएप पे है सब जगह, दिखाइए, सबको मिल दिखाइए। गया। अरे मेरे मैं दिखा दूंगा। क्या हो जाएगा? FIR तो भैया उन्होंने कहा कि ये FIR तो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर हो जाता है, गृह मंत्री के होता महिलाओं है। के खिलाफ गलत शब्द बोलते हैं राहुल गांधी की तरह, ये कह रहे हैं। अच्छा, हमने भैया देश का प्रधानमंत्री जो कहता है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, देश का प्रधानमंत्री बिल्कुल मोदी जी ने बोला, बिल्कुल भैया। सारे पत्रकार अपने भारत माता की कसम खा के बताओ कि बोला कि नहीं बोला, बताओ बताओ, मोदी जी ने बोला ही नहीं बोला, बोला है ना, बोला है ना। ये देखो मोदी जी इतने बड़े जादूगर हैं, 21 घंटा में लोकसभा में बोलते हैं 8 करोड़। मोदी जी कह रहे हैं हम सब पर भारी है, एक 18 साल का लड़का पर भारी पैदा 18 साल का लड़का अगर भारी है तो बाकी चैनल के अंदर सिर्फ इसके 150 व्यूज क्यों आते हैं? ये नसर दत्ता पे क्यों आते हैं? ये इनके, ये अगर भारी है, कहाँ पे भारी है, कहाँ पे हल्के, ये हल्के क्यों जाते हैं? अरे भैया हम क्या कह रहे हैं, सारे चैनल दिखाऊं मैं आपको, हाँ। सारे चैनल दिखाऊं, 50-100 से ज्यादा व्यूज नहीं आते, 150 ज्यादा व्यूज। देखो नसर दत्ता पे आते हैं आपस में। हम क्या कह रहे हैं, भाईचारा है, कहाँ भाईचारा भैया? जनता को बताओ, सुनो, पोल खोलो ना, ये सब बताएंगे, हल्ला बोलो सब ना, बताएंगे, पोल खोलो ना, हल्ला अनुराग ओझा की पोल मोदी वाले, खोलो मोदी। भाई। अरे माना दलाली करने से आपको पद मिल जाएगा, लेकिन अधिकार नहीं मिलेगा। ये कांग्रेस के दलाल है, राहुल गांधी के दलाल है। किसके दलाल? हम किसी के इस देश के हैं, किसकी टोपी पहने हुए हैं? हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मेरी माँ मेरा बाप, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के 150 करोड़ भारत। आप मोदी जिंदाबाद बोल के दिखाइए। अरे भैया सुनिए, कोई भी भ्रष्ट नेता के बारे में जिंदाबाद नहीं बोलना, चाहे वो राहुल गांधी हो, मोदी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी कभी नहीं बोलेंगे। हम सिर्फ देश की बात करते हैं। ओवैसी को मानते हैं आप? हिंदुस्तान जिंदाबाद। अगर ओवैसी जिंदाबाद। ओवैसी भी एक देश हित में बात करेगा तो जिंदाबाद बोल सकते हैं। मतलब आपके अलावा कोई देशभक्त नहीं है? नहीं, हमने ये नहीं कहा, हाँ, सब हमने कहा सारे तो एक आप ही है पैदा लिए हैं, पूरी पृथ्वी पे एक आप ही पैदा लिए हैं। नाम क्या हुआ आपका? नाम क्या हुआ आपका? आप सारे भी तो देशभक्त हो सकते हैं, हाँ। लेकिन अगर आप एक ऐसे मतलब एक आप ही देशभक्त हैं। अनपढ़ जाहिल आदमी है, उसी को पंप करते रहोगे तो आप नकली हो। तुम बहुत देर से कह रहे हो ना राहुल का ना मोदी का, और तुम देश की बात, देश की डेफिनेशन बताओ, देश क्या होता है? सवाल खुद को नहीं आता, दूसरों से सवाल पूछते हैं। अरे 25 का पहाड़ा सुना था, हमने बोला तुम सुना था, अरे हम तो सुना था। ये देखो ये देश का दुर्भाग्य है, ये अंधभक्त है। देखो अंधभक्त मतलब एक आप ही हो पूरे देश में, एक आप ही हो, मतलब जो तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती, ये अंधभक्ति है महोदय, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती, इसकी कोई दवाई नहीं, बिल्कुल। शत्रुघ्न सिन्हा नहीं जिता सकता देश को। ये देखो, ये भैया अंधभक्त हैं, ये गोबर भक्त हैं, ये जलील हो जाएंगे, खुद के चाट लेंगे, यही है ये देश का दुर्भाग्य। कितना भी जलील हो जाएंगे, देश की परिभाषा नहीं बता पाएंगे, संविधान के बारे में नहीं बता पाएंगे, महंगाई बेरोजगारी के बारे में नहीं बता पाएंगे, और अपने